यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट से 2 करोड़ 88 लाख वोटर्स कम हुए हैं। लिस्ट जारी होने के बाद सीएम योगी का एक बयान चर्चा में है। 14 दिसंबर को उन्होंने भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के दौरान कहा था, एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये आपका विरोधी नहीं है। 85 से 90% आपका मतदाता है। सीएम ने सीधे तौर पर संगठन को आगाह करते हुए कहा था कि ये कम हो रहे वोटर भाजपा के हैं। अगर इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा तो 10,000 से कम मार्जिन वाली सीटों को अगले चुनाव में हार जाएंगे। एसआईआर का असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर कितना होगा? कम मार्जिन वाली सीटों पर क्या समीकरण बदल जाएंगे और किस पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा? आइए जानते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम देखें तो 15 सीटें ऐसी थीं जहां जीत हार का मार्जिन 1000 से भी कम था। इनमें 10 सीटों पर तो 500 से भी कम के अंतर से परिणाम निकला। इन 15 सीटों में 9 पर भाजपा और उसके सहयोगी दल की जीत हुई। वहीं 6 सीटों पर सपा गठबंधन भारी पड़ा। अब इन सीटों पर 32,000 से लेकर 1,12,000 तक वोट्स कट चुके हैं। राजनीतिक जानकार हेमंत तिवारी कहते हैं, एसआईआर में सत्तारूढ़ दल को सीधा नुकसान होता दिख रहा है। 2017 के चुनाव की तुलना में 2022 के चुनाव में हार जीत का मार्जिन काफी कम रहा। आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा। एसआईआर के आंकड़े भाजपा के लिए चिंताजनक है। उनकी चिंता शहरी क्षेत्रों में ज्यादा वोट कटने की है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में वोट कटे हैं। हालांकि कुछ नुकसान सपा को भी होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में 99 ऐसी सीटें थीं जहां हार जीत का अंतर 1000 से 10,000 के बीच का था। इनमें से भाजपा को 55, सपा को 35, रालोद को 3, निषाद और सुभाषपा को 2-2, बसपा और कांग्रेस को 1-1 सीट मिली थी। सियासी जानकार मानते हैं कि ये सीटें